नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कश्मीर सिंह, आप देख रहे हैं RM न्यूज चैनल। आज हम जिला खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में पहुंचे हैं, जहां पे एक बच्ची है जो कि परेशान अपने आप को बता रही है और इसका पति छोड़ के गया है। तो इससे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो बहन जी, क्या हुआ था आपके साथ, जैसे बताएं तो। मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ लड़ाई झगड़े किए। अच्छा। और दारू शराब बहुत पीते थे। अच्छा। उस दिन भी दारू के लिए मुझसे पैसे मांगे थे। अच्छा। और मैं नहीं दी दारू के पैसे, तो मुझे बहुत मारे पीटे और मुझे छोड़ के अपने घर भाग गए। कहाँ पे भाग के गए, जैसे कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिवान जिले से रहने वाली हूँ। सिवान जिला? जी। अच्छा। मेरा ससुराल बसतपुर थाना जो पड़ता है। पहले आप शुद्ध बताएं कि आप रोने बंद करें, थोड़ा आवाज साफ जाएगी कि जो आगे तक पहुंचे। तो आप बताएं कि आपके हस्बैंड का नाम क्या था? मेरे हस्बैंड का नाम लड्डू शाह है। अच्छा। और वो सिवान जिला से रहने वाले हैं। जिला सिवान? जी। उनका थाना बसतपुर पड़ता है, गांव बंसोही है। अच्छा। और वो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं, मुझे मार पीट के यहाँ राजस्थान में अकेले छोड़ के चले गए हैं। मैं यहाँ पे बहुत बुरा हालात से जी रही हूँ, ना तो मुझे खाने के लिए खाना है और अच्छा। ना ही रहने के लिए घर है। अच्छा। और जितना भी राशन दुकान वाले थे सबका कर्जा करके गए हैं, रूम किराए के भी पैसे नहीं दिए और मुझे छोड़ के चले गए। सब कोई मुझे बहुत परेशान करता है। तो इस समय जहाँ पे रह रहे थे, किसके कमरे में रह रहे थे? कुछ नाम या मोहल्ला याद है कुछ? हाँ, बिल्लू कॉलोनी है। अच्छा। यही संथलका में रहते हैं। अच्छा जी। तो आप अब फोन करती हैं वहाँ पे घर पे कि किसी से बात होने के लिए, तो क्या बोलते हैं? मैं फोन करती हूँ उनकी मम्मी के पास, उनके अच्छा। भाई सबके पास। मेरे आदमी से बात आप लोग कराइए। हाँ जी। लेकिन वो लोग मेरे आदमी से बात नहीं कराना चाहते। क्या कहते हैं? मेरे सास मुझे बहुत गाली देती है, बोलती है फोन मत करना, यहाँ पे तेरा कोई नहीं है। अच्छा। और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रखी है। मैं अपने देवर के पास फोन करती हूँ, वो भी मेरे से बात नहीं करवाता। ऐसा क्या है जिसलिए बात नहीं करवाते हैं, जैसे कुछ बता सकते हैं क्या? वो लोग नहीं चाहते कि हम अपने आदमी के संपर्क में रहे, अपने आदमी के साथ रहे। वो लोग छुड़ाना चाहती है हमको, उनका दूसरा शादी करने के लिए। अच्छा। तो अब उसमें से कोई बच्चा है आपका कोई? हाँ, मेरा एक 2 साल की लड़की है। अच्छा। और वो मेरे लड़की जब हुई थी तभी मेरे आदमी वो उसे छोड़ दिए, मेरे माँ बाप के पास फेंक दिए थे कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। तो मेरे माँ बाप उसको पाला पोसा है, अभी मेरे माँ बाप के पास ही है वो। तो जैसे आपके साथ यहाँ पे भिवाड़ी में घटना हुई, तो यहाँ कहीं थाने में या कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाने की आपने कोशिश की है क्या? जी, मैंने कोशिश की कि मेरा आदमी लापता है या कहाँ गया है? लेकिन कोई मेरा सुनवाई नहीं यहाँ हुआ, कोई मेरा सुनता नहीं है। पैसे की डिमांड करते हैं लोग, लेकिन मेरे पास इतना पैसे नहीं, मुझे खाने तक के पैसे नहीं है। अच्छा। कि मैं कोर्ट कचहरी कहाँ से पैसे दूंगी? 5,000 10,000 कहाँ से मैं लाऊंगी? अच्छा, थाने में गए थे तो थाने वालों ने क्या बोला आपसे? बोला कि यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, तुम जिस क्षेत्र से हो वहाँ जाके अपना कार्रवाई करो। अच्छा, आपका मतलब है कि आपके साथ घटना यहाँ से हुई तो यहीं से आप थाने में सुनवाई करवाना चाहते हैं कि यहीं से कार्रवाई हो उसके खिलाफ? जी, मैं यहीं से चाहती हूँ कि उनके साथ जो भी मेरे साथ वो किए, उनके साथ भी यही हो। और मुझे यहाँ से थाना से सपोर्ट मिले, यहाँ के लोगों से सपोर्ट मिले, ताकि मेरे आदमी को पता चले कि किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी बहू होती है। तो आप आगे, जैसे बिहार के रहने वाले हैं, तो आप आगे की जनता से क्या कहेंगे कि वो दूसरी जगह भी शादी करेगा तो क्या उसके साथ भी तो यही कर सकता है क्या? उसने पहले एक खुद शादी कर रखी थी। अच्छा। उनके माँ बाप छिपा रखे थे, वो भी मुझसे छिपाता है, नहीं बताता कि मेरी शादी पहले एक बार हुई थी। अच्छा। और उसने मुझे जाल में फंसा के मेरे से शादी किया, मेरे माँ बाप की मर्जी से किया, मेरे घर आके किया। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरे साथ वो वही हाल कर रहा है, मुझे छोड़ रहा है। अच्छा। हाँ। तो जब आपकी शादी हुई थी तो कौन सी जगह पे, वहाँ गाँव में या कुछ ऐसी जगह पे कहाँ पे हुई थी, जैसे मान लेते? मेरी शादी मेरे घर पे वो आके खुद किया था, मेरे माँ बाप करवाए थे। मेरे चाचा चाचन थे जो अगल बगल के, वो लोग शामिल थे उसमें, और वो खुद आया था मेरे से शादी करने। तो आपकी सासू जी का क्या नाम है? मेरे सासू जी का नाम मुन्नी खातून है। अच्छा। मेरे ससुर का नाम गरीब शाह है। अच्छा। और मेरे आदमी का नाम लड्डू शाह है। अच्छा। तो आपका देवर की वो भी नहीं चाहते हैं कि आप? नहीं, मेरा देवर नहीं चाहता कि मैं अपने आदमी के साथ रहूं। उसको लालच है कि मेरे भाई को बाइक मिलेगी R15 5 दहेज। अच्छा। तो मैं उस पे घूमूंगा, उस पे ऐश करूंगा, इसी वजह से वो नहीं चाहता कि मेरे साथ ये रहे। इनकी दूसरी शादी होगी,
तो इनका दहेज मिलेगा प्रॉपर पूरा, तो वो लोग ऐश करेंगे उस पे, इसलिए मेरे साथ नहीं रहते। आपके माता पिता ने कोई दहेज नहीं दिया था क्या? मेरे माँ बाप ने दहेज दिया था, उनको घर पे रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी सास बोली कि चलो शादी कर दी, कोई बात नहीं, तुम पैसे ही दे दो, कुछ तुम्हारे रहने के लिए एक कमरा बनवा देते हैं, तुम अपना सामान वामान ला के उसमें रहना। तो मेरे माँ बाप 1.5 लाख रुपए उसको दिया, बोला ठीक है तुम जो मर्जी गाड़ी लो या तुम अपना घर बनवाओ, अच्छा, जिसमें मेरी लड़की रह सके। अच्छा। तो मेरे माँ बाप 1.5 लाख रुपए दहेज दिया उसको। तो अब जहाँ पे आप रह रही हैं, कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से? कोई आपका यहाँ पे कोई है? मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, जैसे मान लो आसी पड़ोसी कोई खाने पीने से या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, कोई कोई दे देता है खाने पीने के लिए तो खा लेते हैं, कोई नहीं देता तो ऐसे ही पूरी रात सो जाते हैं। तो जैसे आप अब किराए के कमरे में रह रही हैं, जी जिस दिन किराया आपसे नहीं बनेगा वो तो कमरे वाला खाली नहीं, करवा मैं लेगा। किराए के कमरे में नहीं रहती, किराए के कमरे में रह रही थी, किराया वो खुद नहीं दिया और ऐसे ही चला गया। उसने मुझे बहुत जलील किया, कैसे कैसे करके हम 2-4 दिन कमा के उसका किराया भरे, उसके बाद उसने निकाल दिया। तो जो गैलरी होती है रूम की, मैं वहीं बस रात में सो लेती हूँ, पूरा दिन ऐसे बाहर बैठी रहती हूँ। अब आपकी लड़की जो छोटी आप बता रहे हैं एक बच्ची है, वो कहाँ पे है? जैसे वो मेरे माँ के पास है, मेरे आदमी खुद उसको नहीं साथ में लेने दिया था, मेरे माँ के पास फेंक दिया था, बोला कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। अच्छा, जैसे कहाँ पे? उधर ही रहते हैं 2 रूम छोड़ करके। अच्छा, तो आप इनको कब से जानते हैं? जैसे इसका हस्बैंड और ये दोनों एक साथ रह रहे थे, तो कब कितने दिनों से आप जानते हैं ये? मतलब काम करने वो भी जाते थे, ये भी जाती थी साथ में। अच्छा, तभी से मैं भी जानता हूँ, तभी लोग थोड़ा सपोर्ट ये लोग काम करने जाते थे, तभी से मतलब मैं भी इन लोगों को काम में नहीं जानता, ऐसा हो गया तो इन लोग मतलब अच्छा, जानते हैं। जब से जानते हैं। हाँ।